हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टाइम में। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू की हिंदी, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही है, उसका ये आज 5 लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी एमसीक्यू की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलसीदास जी किसके भक्त थे? तो ऑप्शन ए है कृष्ण के, बी राम के, सी गुरु के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम के। तुलसीदास जी जो थे किसके भक्त थे? राम जी के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? श्री रामचरितमानस, दोहावली, बर वे रामायण, साहित्य लहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य लहरी। रामचरितमानस, दोहावली और रवे रामायण जो थी, ये तीनों जो थी हमारी तुलसीदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम, विद्याधर पंडित, पंडित रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इनके पिताजी का नाम जो था आत्माराम था, आत्माराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी का बचपन का नाम था? राज बोला, राम बोला, श्याम बोला, हर बोला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। नेक्स्ट, जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उस समय निम्न में से क्या घटित हुआ? धरती डोलने लगी, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, मतलब चिल्लाने लगे, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 7, वन पथ पर शीर्षक तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धृत है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कवितावली, 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसी ने अपने काव्यों की रचना किस रैली में की है? दोहा, चौपाई, शवेया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोहा में भी की है, चौपाई में भी और सवेया में भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु का नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ। तो तुलसीदास जो थे, इनके गुरु जी का नाम जो था वो था नरहरिदास, इनके गुरु थे नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो तुलसीदास जो थे वो भक्तिकाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1554 ईस्वी को हुआ था, 1575, 1590 या 1600। तो तुलसीदास जो थे, इनका जन्म हुआ था 1554 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है? राजापुर, रुनकता, लहरतारा, लम्ही। तो इसका सही आंसर सर्वमान्य जन्म स्थान जो था इनका राजापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1650 को हुई, 1660 को हुई, 1670 या 1680। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी इनकी 1680 ईस्वी को। तुलसीदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? राम भक्ति शाखा के थे, कृष्ण भक्ति के थे, या प्रेमाश्री शाखा के थे, या ज्ञानाश्री के थे। तो इसका सही आंसर है राम भक्ति। जब भी तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी तो राम से संबंधित थे, तो वैसे ही आप कर सकते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा। तो इसका सही आंसर होगा अवधी भाषा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल आएगा यूपी बोर्ड में।
तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? संख्या भाव, दास्य भाव, शिष्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? 1631 को, 1640 को, 1651 को, 1650 को। तो इसका सही आंसर है 1631 ईस्वी को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इनमें इनमें सभी। तो इसका सभी बच्चों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज की सीरीज़ हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।